क्या? 160 से कमलनाथ दादा की सरकार बढ़ जा रही मध्य प्रदेश में। अच्छा, इधर इस गांव छोड़ के चला जाऊँ 5 साल के लिए। जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में हूँ रामेश्वर और मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, आज हम खिलचीपुर विधानसभा का गांव है मोली, उसमें आए हुए हैं और हमारे साथ सभी ग्रामीण जन जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनके गांव में क्या क्या विकास हुआ है, किस पार्टी ने विकास किया है और आप क्या चाहते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। तो हम इधर से शुरुआत करते हैं। भाई साहब से। भाई साहब नमस्ते। जय राम जी की भाई, जय राम जी। क्या हाल चाल है? सब आनंद में है। आनंद में। तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपको पता ही है, तारीखें फिक्स हो गई है, तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो विधानसभा तो कमी ओळख चाहूँ, मैं तो मोदी ज्यादा ओळखा दो। अच्छा, मोदी ज्यादा हो। ये कमी जी बंडू जैसे तो फेरे मोदी फेरे जाओ। अच्छा अच्छा, उनकी फैशन और कहीं उनकी फैशन जैसी फैशन लगाना चाहते हैं आप भी? भले ही मोना की वो नहीं वो पर कर बो तो वही चाह रहा। अच्छा हाँ, चल, पर मेरे हिसाब में तो मोदी आगो फिर भी। अच्छा, मोदी आएगा। हाँ तो क्यों आएगा सर मोदी? साहब असो है काम तो सो करियो उन्हें गणो जोरों को। अच्छा चलो ठीक है। पर यह है कि जो प्रदेश में तो शिवराज मामू ही बैठे। अच्छा, हाँ, तो कुल मिलाकर क्या चाहते हैं आप, बस ये बता दीजिए। प्रदेश में शिवराज मामू बैठ जा। चलो ठीक है। सर नमस्ते। जय राम जी सर। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ। क्या चाहते हैं आप? मैंने बताया ही सही सर को कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं? क्या कहीं रहा सब उल्टा होगा क्या क्या उल्टा होगा? है। क्या? 160 से कमलनाथ दादा की सरकार बढ़ जा रही मध्य प्रदेश में। अच्छा, इधर इस गांव छोड़ के चला जाऊँ 5 साल के लिए। अगर कमलनाथ की सरकार बनी, हाँ, तो हम यहाँ रहेंगे। यहाँ रहेंगे, और अगर नहीं बनी तो ना बनी तो मध्य प्रदेश छोड़ के 5 साल के लिए चैलेंज देता हूँ मैं। इस दर्शकों, इन भाषा को देख लेना। ये बोल रहे हैं अगर कमलनाथ की सरकार नहीं बनी तो मध्य प्रदेश को छोड़ के चले जाएंगे 5 साल के लिए। 5 साल की देख लेना। चुनाव के बाद इनको पकड़ लेना, फिर देख लेना। हमें पकड़ लेना, ठीक है? कहीं गांव में नहीं रहने देंगे दर्शक, नहीं रहेंगे हम। ठीक है सर, ये आखिरी जवाब था। आखिरी जवाब। थोड़ी अतरा आक्रोश है, ठीक है, जो एक हद से ज्यादा। ठीक है सर, ठीक है, देख लेना भैया एक बार और। किसान की बर्बादी कर दी इन सरकार ने, गूंगी सरकार ने। अच्छा अच्छा, हाँ, कहीं लगा कैसे कर दी? किसान के 2 लाख रुपया आज माफ होता तो कतरी बड़ी खुशी की बात थी। 10 दिन का बोला था सर। 10 दिन का बोला था, तो अपने मान लो कहीं भी काम करे और कर ला तो उनमें समय लागे, पैसा पटावा में, पैसा लावा में, तो फिर भी 50,000 तक को जब माफ हो कर्ज। और फिर वो तो ये फिर बीच में विधायक की होगी सरकार बगड़ी, तो फिर कहाँ से करेगा? चलो हाँ। ठीक है। तो कुल मिला के आप कमलनाथ सरकार चाहते कमलनाथ सरकार चाहेंगे जी। और बनेगी। 5 साल वाला याद रख लाना। 5 साल वाला इधर के हमें नहीं बनी तो आप छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ देंगे, इस गांव छोड़ देंगे। ये गांव थोड़ी ये प्रदेश छोड़ के चला जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ेगा सर की करेंगे। ठीक है, नहीं देखते अभी आ रहा है 3 दिसंबर। हाँ ठीक सर, नमस्ते। फिर मिलकर क्या नाम है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आपको यही मोली में। मैं 3 दिसंबर क्या जैसे फाइनल होगा मैं आऊंगा आपके पास, है ना? अगर नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी, तो फिर आपके ये गाँव वासी वाले देख रहे हैं मन की मूल ले चलो और बाहर छोड़ दो मध्य प्रदेश। अरे ठीक है, ठीक है सर, नमस्ते। जय राम जी साहब। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया साहब। बढ़िया है। तो क्या चाहते हैं सर? विधानसभा चुनाव है, भाजपा की सरकार क्यों चाहते हैं सर? अच्छे काम करिए सर, और 6,000 रुपया मोदी जी डाल रहे। अच्छा, और 6,000 शिवराज जी डाल रहे, और सब अच्छी चल रही है। अच्छा चल रहा है। प्रदेश में वो वीडियो है। तो इस बार आप लाडली बहना योजना का मिल रही है। अच्छा, और सब अच्छे मिल रहे सर। तो कुल मिलाकर आप बीजेपी सरकार चाहते हैं? बीजेपी चाह। चलिए, अच्छी बात। सर नमस्ते। नमस्कार। क्या हाल चाल है? जय श्री राम। बढ़िया सर। बढ़िया है। ये बोल रहे देखो 1,000 लाडली बहन 18 साल बाद याद आई शिवराज सिंह जी को। यहाँ देखो लाडली बहना क्यों, अभी इनकी कुर्सी खतरे में, शिवराज सिंह जी की। और इस बार तक अच्छा, इतिहास रचा। इतिहास कैसे रचाएगी? 51,000 वोटों से जीतेंगे, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। अच्छा सर, मेरी बात सुनिए आप। जैसे कुछ लोगों का तो ये कहना है कि लाडली बहना है, आयुष्मान कार्ड बनाना, ऐसी बहुत सारी योजना। सुनिए आप, सुनिए, बहुत सारी योजना है, इनका फर्क जनता के बीच में पड़ेगा क्योंकि इनसे लाभान्वित बहुत सारे लोग हुए हैं, ये कहना है। तो कैसे बनेंगे ये बताइए? ये मैं नहीं बोल रहा, 18 साल बाद याद आई लाडली बहना। पहले कहाँ थी? इससे पहले जैसे लाडली बहना तो अभी लॉन्च, लेकिन इससे पहले भी तो बहुत सारी पहली मामा किधर था? और ये आप बोल रहे आयुष्मान कार्ड, आधा का ये इलाज फ्री में नहीं हो रहा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये भी बहुत सारे लोग ने तो कहा है। इस गांव की बताऊँ मैं तो, यहीं से मोली से ही
सनखेड़ी का रोड राजा साहब ने इस गांव की दिशा बदल दी। राजा साहब की देन है जो आज हमारा गांव सुंदर हो गया। ऐसा हो गया ये हाँ। सोने की चिड़िया जैसा। देखना अभी 3 महीने बाद अब आके यहाँ रोड सीसी काम चल गया अभी। सर नमस्ते, क्या नाम है सर? अरविंद। अरविंद जी, तो क्या हालचाल है और क्या करना चाहते हैं आप? हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। कैसे कैसे चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? सर उन्होंने बहुत तरक्की की, जहाँ कच्चे घर था उनको सबको पक्का करवाया, और हर गरीब के घर में 1000-1200 जो डाल रहे हैं वो गरीब से जाके पूछो उसको क्या फ़ायदा हो रहा है। जो बड़ा लोग है, काश्तकार है, उनको तो कुछ दिक्कत नहीं, पर गरीब से पूछो क्या सहयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा सहयोग मिल रहा है। मतलब बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी की सरकार चाहते हाँ, शिवराज मामा जी को चाहते हैं। हैं। सर नमस्ते, क्या चाहते हैं? इस बार बीजेपी की सरकार चाहते हैं और खिलचीपुर में भी बहुमत से आ रही हैं। हाँ, कैसे आ रहे हैं सर, क्या काम किया है अरे ऐसा? ये जो दरबार है 5 साल पहले रहे, 5 साल का कार्यकाल अभी समाप्त होने जा रहा है। 2 रुपए का काम इस गांव में अगर कांग्रेस कार्यकर्ता गिनवा दें तो मैं मानूं। कहाँ गया भैया, आ जाइए। और सिर्फ एक साउंड 50,000 रुपट्टी का उन्होंने दिलाया। और हजारी लाल जी दांगी ने हमारे यहाँ बालाजी का जो सामुदायिक भवन है उसका निर्माण करवाया। और गांव-गांव में अभी नल जल योजना चल रही है, और किसानों को पर्याप्त बिजली मिल रही है, अटल ज्योति मिल रही है, और किसान सम्मान निधि मिल रही है। बहुत सारे काम बीजेपी की सरकार ने करवाए हैं। दरबार का एक काम भी गिनवाए। सर गिना दो एक। दरबार का मैं काम गिनवाता हूँ। एक तो पहली बार गया मैं, मेरे साथ में ये बीजेपी में है अभी मेरा दोस्त, वो भी चला था। वो जाके बोली कि साहब मैं साउंड का आना है, उन्होंने कि आप यहाँ आके गलती में कल माचिलपुर आ रहा था, मैं डायरेक्ट 50,000 का चेक दिया। इसके बाद इस गांव ने कोई ने भी जाके बोली हो कि हमारे देवरानी चाहिए। और इनके हजारी लाल जी ने विधायक ये पैसे दिया नहीं, ये दिया राम प्रसाद जी राठौर बीजेपी के सरपंच थे, उसको दिया। अब कांग्रेस का सरपंच इसको दिलवा दें उसने दरबार को। और अभी 2 साल हो गए। अभी दरबार जो यहाँ 2 लाख रुपया लगाया और 1 लाख तो 2 लाख रुपया तो मलापुरा में जाके 50-50 कर वो दिया। कुछ भी है, वो तो सरपंच की अपनी है। कुछ भी नहीं अगर होता उसने है। भ्रष्टाचार किया तो उसके ऊपर है, उसमें क्या है। और विधायक निधि से तो मिला यहाँ पे पैसा, कैसे भी दिया उन्होंने दिया। भाजपा सरकार में सिर्फ कमीशन और कुछ भी नहीं चलता। कमीशन ऐसा क्यों सर, कमीशन वाला सिस्टम? कोई बताए कमीशन कहाँ है? कमीशन बहुत सी जगह। अगर कमीशन होता है तो 20 साल तक लगातार सरकार कैसे है? सर 20 साल तक आवाज बीजेपी के कार्यकाल में आवाज का भी 10-10 हजार रुपया लिया, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। किसने लिए? सरपंच ने लिए। कोई सबूत तो हो तो सबूत बताए क्या, ना। जनता को पूछो या आम आदमी को। 70% आवाज मिल चुकी है, और कांग्रेस ने 70 साल में इस मोली में अगर 2 आवाज भी दी हो तो मेरे को बताओ। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस सरकार में दी इंदिरा आवास, किसको दी? बजरंग टेलर को दी। बजरंग टेलर को क्यों मुख्यमंत्री नहीं? शिवराज सिंह चौहान शिवराज वाली सिंह आवाज जी से। की नहीं है, इंदिरा गृह आवास है, नहीं दावे है के ना, साथ कह सरकार सकता हूँ है मैं। नहीं, कांग्रेस की सरकार है नहीं। 20 साल कांग्रेस में के तो सर पास 20 है। साल में कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, हाँ भैया आगे चलते हैं। सर नमस्ते, क्या हाल चाल है सर? एक बढ़िया है। क्या चाहते हैं? बीजेपी क्यों चाहते हैं सर? बीजेपी एक नंबर सरकार है, बढ़िया काम करे। सब बात की सुविधा, लाइट 24 घंटा लाइट मिल रही, मोटर के माँ लाइट मिल रही, एक नंबर चल रही मोटर। अच्छा, और लाडली बहन नाम अच्छे पैसे डल रही है, सब बात की सुविधा बीजेपी में। अच्छा, तो ये तो सब लोग कह लाइट रहे जा हैं। भी नहीं हो नहीं रही, कांग्रेस सरकार में लाइट आवे ही नहीं। नोटिस आया, नोटिस अब भी कोई नोटिस नहीं आया, कोई बताइए। कोई माँ का नोटिस नहीं आया कभी जबरन। कांग्रेस वाले को नहीं आया, बीजेपी वाले को आया। कांग्रेस बीजेपी की नहीं बोल रहा मैं, बताओ ना। कांग्रेस बीजेपी की नहीं बोल रहा हूँ। आम आदमी खड़ा राय सिंह, उसको जाकर पूछो, उसके नोटिस आए नहीं। भगवान सिंह जी का आए नोटिस, जाकर पूछो आइए, उससे। आइए। आए यहाँ आए। हाँ भैया, आप क्या बोल रहे हो? आप इधर बात कर लें। हाँ तो भैया, ये बोल रहे थे कि शिवराज मामा जी की सरकार में मेरे को मुख्यमंत्री आवास मिली थी। अभी तक बैंक में उस मुख्यमंत्री आवास का पैसा जमा कर रहा मैं अभी तक। मतलब क्या समझे? आधी राशि की बात बोली थी, आधी तो क्या, मैंने पूरी राशि जमा कर रहा उसमें। हर बजी 1000-2000 रुपया नहीं, महीना 2 महीना 3 महीना में जमा कर रहा। शिवराज मामा जी की सरकार की है ये आवास कॉलोनी, मुख्यमंत्री आवास तो कॉलोनी। क्या बोलना चाहते हैं आप, बता दीजिए। कुछ नहीं, यहाँ 135 से 140 कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार हाँ। चलिए, और अच्छी आप बात ये है। रिकॉर्ड करके रखना, फिर आना चल बने। रहा है, रिकॉर्ड चल रहा है ना? हाँ। आप उठा के देख लेना इसमें। हाँ, बिल्कुल। हाँ सर नमस्ते। इनको पूछना, इसके नोटिस क्या- आए नहीं आए। काय का नोटिस आया सर, क्यों आया? बिल का आया सर, अच्छा, कैसा आया?
ये नहीं चला रहा कोई नहीं। हमारा एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन पे हमारे नोटिस आया उस आदमी का है। ये मोदी जी वाले को इनको भी बोलो, इनके भी आया। आवाज देख, पहले आवाज देख। ये जो एक मिनट, सरकार है ना, इसमें इतनी पारदर्शिता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है कि जैसे इन्होंने एक कनेक्शन है और 2 मोटर चल रही है, तो ये क्या है फिर? सर एक कनेक्शन 2 मोटर चल रही, ईमानदारी से बता दीजिए। अरे गरीब आदमी एक ही वाली रीति है, वो मोटर एक 5 को कनेक्शन। देखिए मेरे पास 7-8 मोटर चल रही है और 7 10 के कनेक्शन है, तो मैं भी तो लेके चला रहा हूँ ना, ये भी ले ले कनेक्शन, इसमें क्या है? मेरा साथ तो मेरा चैलेंज याद रखना क्या? आपका चैलेंज मेरे को याद है। इस चैलेंज के अलावा आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? और कुछ भी नहीं बोला बस तो फिर अब होगी बात आपकी। एक बात और है, ये हमारे नारायण सिंह जी हमारे आदरणीय है, पिछले चुनाव में हजारीलाल जी के साथ में थे। इन्होंने बोला था अगर जो हजारीमार साहब चुनाव हार गए तो मैं गंजा हो जाऊंगा। हुए थे क्या सर? गंजे हुए थे? गंजे नहीं हुए। फिरवाई के सामने बोला था। चलिए भैया इधर बात कर लेते हैं। सबूत यहीं पे। हाँ सर, मैंने बोला था। क्या हाल चाल है? आप क्या चाहते हैं? नहीं, बीजेपी सरकार बनेगी सर। अच्छा, कैसे बनेगी सर? क्यों बनेगी? इन लोगों ने सबने बोल दिया कि ये देश छोड़ देंगे और ये इन्होंने कहा कि 150 पार से छोड़ने से थोड़ी सरकार बिगड़ेगी सर। मतलब सबको छुड़वाए देश, ऐसा थोड़ी हो, क्यों बनेगी सर? ऐसा कुछ भी नहीं हो। ये अच्छा काम बता दीजिए ना। नहीं, बीजेपी ने बहुत काम किया सर, और जो हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करेगा उसी को हम वोट देंगे। जो हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करेगा उसको हम वोट देंगे। और उन्नति करी बीजेपी ने। ये जो रोड है ना, ये भी बीजेपी की देन है, और ये लाइट है ना, ये भी बीजेपी की देन है, और पानी भी बीजेपी की देन है। अगर बीजेपी डैम नहीं बनाती तो आज ये मौली में मतलब इतना विकसित नहीं होता है गाँव, ये टापरी रह जाती मतलब मौली में। कुल मिलाकर बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी चाहते। और इनको पूछो, पहले पानी के लिए एक हैंडपंप था, उसमें रात की 3-3 बजे भी औरतें बैठे रहते, एक औरतें बैठी रहती। जो कांग्रेस में। सर नमस्ते। हाँ, जय श्री राम साहब। क्या हाल चाल है? बढ़िया है एक नंबर। क्या चाहते हैं? मैं तो ना तो बीजेपी चाहूँ ना कांग्रेस, मुझे कोई से कोई मतलब नहीं। बहुत ईमानदार आदमी, जैसे भाजपा भी बढ़िया पार्टी है, पर जैसे तो इंसान बहुत ईमानदार। अच्छा, हाँ, ईमानदार आदमी। हाँ, चलिए। मोदी ठीक है, पर यह बात है कि और ही चीज नीचे का वो है नहीं, ये थोड़ा मतलब कमीशन ले, दरबार जैसा तो इंसान नहीं देखे। चलिए, अच्छे इंसान है, बहुत जोरदार। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर नमस्ते। हाँ, क्या चाहते हैं आप? सर मैं कहना चाहता हूँ कि राम जो है ना, वो तो कांग्रेस वाला का भी है और बीजेपी का भी है, सभी के। फिर राम मंदिर बना तो फिर कांग्रेस वाला ने 14 वकील क्यों किया उसके खिलाफ? भाई आ जाओ सर। फिर उसके खिलाफ तो मैं राम तो सभी के है ना, फिर कहाँ के देश की उन्नति करेंगे? देश को बर्बाद कर देगी। अभी ये हमारे दरबार हैं, इन्होंने ये हिमाचलपुर में 10 लाख रुपए की विधायक निधि इसी में दिए कब्रिस्तान में। तो शमशान नहीं है क्या आसपास? हिमाचलपुर में शमशान नहीं है क्या? वहाँ 5 रुपए नहीं दिए। कोई हिमाचलपुर में जितना विकास दरबार ने किया, इतना तो भाजपा के पूर्व विधायक ने भी नहीं किया। 60 लाख रुपए दिया। ऐसे एक धर्मशाला, मंदिर, गुणा जी का मंदिर, बहुत सा मंदिर, और जिसके बाद में ग्रिड बनाया। ये पूरा गांव का आज लाइट की झपकी नहीं दिखती, को लाइट में पता ही नहीं चलता, झपका लगता है लाइट का। राजा साहब की देन है जो आज मोली नहीं, पूरा हिमाचलपुर क्षेत्र लाइट से अतरा सूखी है। कोई मोटर बढ़ा नहीं कहीं हो। ये जो इन्होंने दरबार ने लाइट लगाई, इसकी सुविधा हमको भी मिल रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे खेत में खंबा आया है, मुझे ज़मीन का मुआवजा आज तक नहीं मिला। मेरी ज़मीन खराब हो गई, 1 करोड़ का खेत है रोड पे, उसमें मेरा खंबा लगाया, पूरा खेत बिगाड़ दिया। और दरबार को बोला मैंने, तो आज दिन तक कोई नहीं, किसी को भी नहीं मिला, किसी को भी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला। और जमीन के जो आला कमान है राहुल गांधी, उन्होंने अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही एक न्यूज आई, उन्होंने खुद ने बोला कि राजस्थान में सरकार जा रही है, मध्य प्रदेश में सरकार जा रही है, तमिलनाडु में सरकार जा रही है, और छत्तीसगढ़ में सरकार जा रही है। तो वो खुद ही तो बोल रहे थे सरकार जा रही है। ये सर क्या चक्कर है? मतलब इन लोगों का मतलब बोलना। राजस्थान में भी इस बार है नहीं, बीजेपी में विधानसभा में बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे। इतना विकास कराया मतलब अशोक गहलोत साहब ने, ये दावे के साथ कहता हूँ। जी सब कांग्रेस चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस चाहते हैं। चलिए, बोल रहे हैं अभी की किसान हितैषी सरकार है। अभी 1 महीने पहले किसानों के लिए लाइट चाहिए थी, 10 घंटे लाइट आती थी, उसने भी 7 घंटे कर दिए, और उसमें भी जो फाल्ट हुई कभी सही नहीं किया। पूछो इनसे,
कहाँ गए? 2 दिन तक लाइट बंद रही। कहाँ गए भैया? हाँ, अभी सोयाबीन के टाइम की बात है, अभी 15 दिन। पूछो इनसे। ये भैया बोल रहे हैं किसान विरोधी सरकार है। कि पूरे एमपी में के आसपास के जितने भी राज्य में बारिश नहीं हो रही थी, तो पानी की शॉर्टेज बन रही थी। बिजली कहाँ से उत्पन्न होगी इतनी? तो 7 घंटे लगातार बिजली किसानों को मिली, और सिर्फ 8 दिन मिली, उसके बाद 10 घंटे आज भी मिल रही। क्या गांधी सागर डैम में पानी खत्म हो गया था इसलिए बिजली बनना बंद हो गई? गांधी सागर कहाँ पे? एमपी में है ना। और उसकी आधी बिजली कहाँ पे जाती है? राजस्थान में। और आधी कहाँ पे आती है? एमपी में। 50-50 बाद में पूरा भरा हो। सर इनका कहना ये है कि जो बाद में बारिश हुई है उसमें भरा, मतलब पहले नहीं भरा हुआ था। आपका क्या कहना है? आप कुछ समझदार है क्या? डैम इतनी सी बारिश में भरता है और खाली हो जाता है? कुंडालिया डैम अपने पास में ही है, ये उससे कितना छोटा है, यही खाली नहीं होता तो वो कहाँ से हो गया था? चलिए आप बोलना क्या चाहते हैं? कांग्रेस चाहते हैं और क्या चाहते हैं? चलिए अच्छी बात। हाँ भैया बोल दीजिए। बीजेपी सरकार ने महाकाल में भी नहीं छोड़ी भ्रष्टाचार, वहाँ भी मूर्तियां हवा में उड़ गई। सर एक और ये महाकाल वाला क्या लफड़ा था, वो भी देखिए महाकाल वाला जो है वो तो जिस भी कंपनी ने ठेका लिया उसके ऊपर इसमें क्या है भाई? उसमें बोलेंगे हम मंदिर में अगर भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार कार्रवाई करे, उसमें क्या है? होनी चाहिए। उसमें क्या है? भ्रष्टाचार हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें क्या है? मंदिर का भ्रष्टाचार बताता हूँ मैं आपको। आपके पास 1000 रुपए हैं, आप गर्भगृह में जाके भगवान के हाथ लगा के दर्शन करके आएंगे, और अगर कोई गरीब है, सच्चा दिल का भक्त है, तो वो दूर जाके दर्शन करके क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? पैसे का मैटर क्या है? ट्रस्ट वालों की गलती, भेदभाव वाली। ये तो सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जब मंदिर बना रही है वहाँ पे इंटरफेयर कर रही है, तो यहाँ गर्भगृह के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। कहूँ बीजेपी में गरीब आदमी की कोई सुना ही नहीं। भगवान भी अतरा चेटी दर्शन करा तो राम जी नाल ले जाओ, नहीं तो बीजेपी में नहीं नाल। बीजेपी सरकार भेदभाव की सरकार है। सिर्फ जय श्री राम करके बीजेपी वालों का ये बात है कि कांग्रेस वाले श्री राम को नहीं मानते। आपको पता हुआ हाँ, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने करवाई थी जब भगवान झांकी में थे। लेकिन इतने सालों तक सरकार कांग्रेस की रही, एक मिनट, कांग्रेस की रही 70 सालों तक राम जी अंदर क्योंकि केमेट केस चल रहा था। कैसे चला? तो फिर बीजेपी ने 15 सालों में कैसे बना दिया? उसका क्या अमेंडमेंट बीजेपी ने दिया था? सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला आया तब मंदिर बनाना। मस्जिद में भी तो लेट हुआ क्या? मस्जिद का पहले कहना था कि 14 वकील खड़े करना, ये क्यों किया? ये सब फालतू है। कहाँ लिखा हुआ मिला कि 14 वकील कांग्रेस ने किए? कपिल सिब्बल कांग्रेस सपोर्ट करता है, पर उसका प्रोफेशन क्या है? लॉयर है ना वो, जो उसे केस मिलेगा वो हैंडल करेगा, उसमें क्या बात है? एक बात और बताऊं मैं, ये जो राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बन रहा है, किसकी सरकार में बन रहा है? बीजेपी की सरकार में। और एक भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका, सोनिया, कोई अगर मंदिर में गया हो, दिग्गी राजा यहाँ से कमलनाथ जी अयोध्या के मंदिर में अगर गए हो तो मेरे को बताइए। नहीं गया सर? फिर मैं भी बताता हूँ आपको। अरे मेरी सुनो, कमलनाथ जी ने चांदी की ईटा दी, हमारे राजा साहब ने 1 लाख रुपया का दिया राम मंदिर के लिए। इनके भी पूर्व विधायक ने क्या दिया? वो जो मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुजर, इन्होंने 1,01,000 रुपए की राशि दी। की न्यूज है, मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए अच्छी बात है। कुल मिलाकर आप क्या चाहते हैं बस ये बता दीजिए एक आवाज में। इस बार नहीं, अगली बार मोली पंचायत कितने वोट से जीती थी? 50 वोट से राजा साहब। इस बार 200 से जीतेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और मेरी बात सुनो, मेन बात यानी कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है ना, और हमारे यहाँ खिलचीपुर विधानसभा में हमारे राज्य सभा विधायक, ये भेदभाव की सरकार इतनी है कि 2 बार मुआवजा डला। हमारी तहसील जीरापुर तहसील में 2 बार मुआवजा नहीं डला, क्योंकि ये भेदभाव की सरकार यहाँ कांग्रेस का विधायक है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ बीमा नहीं डाला। चौपाल हमारे साथ सभी भैया जुड़े थे और ग्रामीण जन भी जुड़ चुके थे। सभी ने अपनी अपनी बात रखी। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि ग्रामीण जनों के मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार का माहौल है, आप देख ही चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।